अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़मान पार्क इमरान खान की रहायशगाह के घर के पास। यहाँ पर सहरी का वक्त है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे अहम हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा आवाम की सहूलत के लिए मेडिकल स्टोर टाइप से एक बनाया गया है, जिसके अंदर दवाइयाँ आवाम को फ्री दी जाती हैं। हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है, हम उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दवाइयाँ हैं। अगर किसी कारकुन के यहाँ पर कारकुन सारा दिन सारी रात यहाँ पर रहते हैं, दीगर शहरों से आए होते हैं और उनके इलाज के लिए किसी किस्म का कोई मसला हो जाए तो दवाई फ्री है। अब डॉक्टर साहब अपना सहरी का टाइम भी है, साथ साथ नाश्ता भी कर रहे हैं, सहरी भी कर रहे हैं और सहरी भी यहाँ पर मुकम्मल फ्री होती है और बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर सहरी का अहतमाम किया जाता है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह ट्रीटमेंट की जाती है, क्या कुछ है यहाँ पर, इनके पास कौन कौन सी ट्रीटमेंट की जाती है, कौन कौन सी दवाइयाँ इनके पास मौजूद हैं, क्या किसी कीमत पर हैं, ये मुकम्मल बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका क्या नाम है? मैं जी डॉक्टर खालिद ज़ागम हूँ, रिटायर्ड हूँ। साइकेट्री का शुबा मेरा मेन है और एडमिनिस्ट्रेशन का, तो कैंप वगैरह करने का भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपोजर है। तो इस वक्त जी फ़ी सबीलिल्लाह ये हमने शुरू किया है यहाँ पे सिलसिला। ये आपने अपनी तरफ से किया है या अपनी तरफ से किया है? खान होता मसला ये था, जिस दिन ये इन्होंने यहाँ पे वाटर कैनन से वो तेज़ाब वाले पानी फेंके और यहाँ पे जो एक्सपायर्ड किस्म के शेल मारे, तो उसके बाद जो ज़ख्मी थे वो करके हमारे दिल में आई, यार बेचारे ये कि कैसे क्या फील करते होंगे। तो हमने आगे भी खोल के एमरजेंसी बेसिस पे ये सिलसिला शुरू किया। उसके बाद इन्होंने एक और किया कि हमारा जिस दिन खान साहब इमरान भाई की वो थी ना पेशी इस्लामाबाद में, पीछे से हमारा ये पूरा कैंप बाकायदा शक्ल एक थी कैंप की, ठीक है, दरो दीवार भी थे, सिलसिला था और छोटी सी और छोटी गोली से लेके बड़े से बड़ा टीका तक हमारे पास था। सारा उठा के ले गए। जहाँ नमाज पढ़े थे, 2 स्टेथोस्कोप थी, डिजिटल हमारा बीपी अपेरेटस था, अब हम दूसरा हाथ वाला करके करते हैं। अच्छा, और कैसेट थी, हम कुरान पाक की तिलावत के लिए लगाते थे। इन्होंने नहीं किसी शर्म आई कि भाई वो करके दवाइयाँ भी बिल्कुल मतलब है कि सारी सवाया कर गया। अब फिर स्क्रैच से हमने दोबारा शुरू किया है। अच्छा, तो ये आपने खान साहब की मोहब्बत में खुद ही से ये सारा कुछ किया है या कोई इंस्ट्रक्शन मिली थी तहरीक इंसाफ की तरफ से या इमरान खान की तरफ से किस तरीके से? ऊपर अल्लाह मियाँ है, नीचे हमारे खान साहब हैं, तो वो दिल में प्यार आया कि खान साहब के वर्कर्स के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, सोटे मार, मतलब है कि तोड़ फोड़, हड्डियाँ भी टूटी, जोड़ भी टूटे, पट्ठे भी टूटे, पागल भी हुए, सर भी फटे। तो उसके लिए करके मैं दिल किसी ने नहीं मजबूर किया, अपने दिल के हाथों हमें इमरान भाई अल्लाह ने हमें ऐसी एक नेमत दी है, उसके लिए हमारे दिल में आया कि हम क्यों ना, लोग भी तो प्यार करते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, ख़वातीन आती हैं, हर कोई इसमें आ गए, तो दिल में आई, फिर हम आगे बैठ गए। उस दिन के बैठे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे पहले चल रहा था, रमज़ान में 24 घंटे रमज़ान से पहले, तो रमज़ान में ये तकरीबन हम इफ्तारी के बाद से लेके सहरी तक करते हैं। आपका ज़रिया मुआशरे मुतासर होता है, आप तो डॉक्टर, अगर कहीं जहाँ आपका इस तरह खोलें तो आपको अच्छी बड़ी फीस मिल सकती है, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, मैं रिटायर्ड हूँ, साथ में छोटी जहाँ सोसाइटी में रहता हूँ, छोटा सा मैं काम करता हूँ, थोड़ी सी पेंशन हो जाती है। अल्लाह ने जो रिस्क देना है वो मिल जाना है। ये देखें दो तरफ हलवे पड़े हैं, दो तरफ पड़े, तो वो कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह ने जो देना है सो देना है। और जो ये नहीं है कि मैं लालच में करके जी मैं सिर्फ वो अपनी प्रैक्टिस चमकाऊँ या वो करूँ। दिल में खान भाई भी फीस बिल ही करते थे ना, कोई उनसे तनख्वाहें लेते थे, एक डायरी उठाई आगे चल पड़े आगे। तो हम भी इस कोशिश में है कि हम भी कंधा से कंधा खान साहब के साथ, उनके वर्कर्स के साथ मिला के चलें। और आप लोग मीडिया बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आप यहाँ पर हम देख कौन कौन से कारकुन आते हैं, किस किस्म के ट्रीटमेंट के लिए इस वक्त आपके पास आ रहे हैं? ट्रीटमेंट हमारे आंखों के वाले भी आते हैं, कान वाले भी आते हैं, छोटे आम दर्द के लिए आते हैं, छोटे छोटे जख्मों के लिए आते हैं, बैंडेज पट्टी के लिए भी आते हैं, कोई ऐसी मोच है जिस पे क्रेप बैंडेज बांध रही है वो भी आते हैं। वो उनको दिया, वो अगले दिन उन्होंने हमारे लिए फ्री दवाइयाँ भी भेजी और राइटिंग पैड भी भेजे, और उन्होंने जो मरीज़ गया था वो कहता हमारी बड़ी अच्छी तसल्ली हो गई। मतलब हर लेवल की, मतलब लॉन्ग इफेक्ट वाली भी जो तकलीफ़ें हैं और जो शॉर्ट टर्म तकलीफ़ें हैं सारी डील करते हैं जी। अच्छा, तो दिखने में आप माशाल्लाह रिलीजियस भी लगते हैं और आपने ज़िंदगी में भी बड़ा कुछ देखा होगा। आमतौर पर यह तासुर पाया जाता है कि इमरान खान को सपोर्ट करने वाले बर्गर क्लास हैं
और इन पर मुख्तलिफ मजहबी फतवे भी लगाए जाते हैं। तो ज़रा आवाम को ज़रा क्लियर कर दें कि आप इमरान खान को क्यों पसंद करते हैं, क्या वजह है और लोगों को क्या पैगाम देंगे। ये जो बर्गर क्लास का कहते हैं वो तो उन्होंने साबित कर दी। बर्गर क्लास वालों ने मैदानों में आके 25 मई को करके की, यहाँ पे करके की, माल रोड पे करके की। और जिस दिन खान साहब इस्लामाबाद गए तो चोरों की तरह इन्होंने आके गेट पे हमारा ये बैरियर खड़ा है ये तोड़ा, बल्कि मेरे होते ही आ गए थे। यहाँ पे आ गए ना वो करने शुरू हो गया। मुझे इनमें से एक बंदा भी आया पुलिस का चिट्टे कपड़ों में, मुझे छुरी दे के कहता है ये यहाँ से मिली, आप अपने पास रख लें। और मुझे लगता है ये कि उन्होंने वो छुरी हमारे खाते में डालनी थी कि देखो जी यहाँ तो वो हैं जो है टेररिस्ट हैं और छुरियाँ लेके बैठे हैं। तो आपसे ये कहना है कि आप उठें, बैठने का वक्त नहीं है। ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है, हमें अपने एक बहादुर, जर्री और निडर क़यादत के साथ चलना है। तो हर कोई अपना अपना अदा, एज ए डॉक्टर हैं, लॉयर्स काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ काले कोट वाले पर अदा कर रहे हैं, हम सफ़ेद कोट वाले हैं, हम भी लगे हुए हैं। दूसरे साथीज़ा कराम है, स्टूडेंट्स हैं, किसान भाई हैं। खान भाई के होते हुए कैसे उनकी जो खादें थी और वो सारा सिलसिला कितने सस्ते सस्ते थे, उसमें भी तरक्की हुई, ज़राअत में भी, दूसरी चीज़ों में भी। तो हर बंदे को साथ आना चाहिए। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब तो उनके बारे में कहते हैं कि इमरान खान यहूदी हैं, तो आप ज़रा क्लियर कर दें कि उनकी बात में किस हद तक सच्चाई है। ये बगैरत तो खुद यहूदी है, यहूदियों का चमचा गड़छा है, ठीक है। और डीजल तो बड़ा हल्का सा लफ्ज़ है। तो इसराइल को तस्लीम किया। हाँ, इसराइल को तस्लीम, हमें कहा करते थे इसराइल तस्लीम करेंगे। अब जो कंटेनर गए हैं वहाँ पे हमारे मेवों के, पाकिस्तान के बने हुए मेवों के, वहाँ पे खुले हैं, इनके खुले हैं। और ये इन्होंने खुद मुलाकातें भी की हैं। नसीम अशरफ था, डॉक्टर नसीम अशरफ, इसका जो चेयरमैन था जो क्रिकेट बोर्ड का, वो बगैर जाके पूरी टीम ला जाके मिला। पाकिस्तान पासपोर्ट है, उस पर लिखा होता फॉर ऑल कंट्रीज़ एक्सेप्ट इसराइल, ठीक है। लेकिन यहाँ के ये जो मौलाना साहब, सो कॉल्ड मौलाना, तो कहते भी शर्म आती है, इनके चमचे कच्चे अपनी एक बना के, ताकि जब मरियम थी तो मरियम के साथ तो साथ मिल के भी इन्होंने, मैंने स्टेज पे देखा है। और जब बेनज़ीर थी तब औरत की हुक्मरानी नहीं आ सकती, और बगैरत आदमी, और कोई शर्म कर तो बेनज़ीर औरत थी उस वक्त तो बड़ी तकलीफ होती थी। अब मरियम तेरी चाची लगती है। हक सच करते हो ना हम। लोग समझते हैं कि वो दीनदार हैं, वो सिर्फ सियासतदान हैं। दीनदारी का दूर दूर ताल्लुक़ नहीं है। उनके वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद कहा करते थे कि जब उनकी कोई मीटिंग सीक्रेट होती थी ना, उसमें एक लड़का आके, जब ये यंग था तो अंदर की बातें लेके बाहर जाता है। तो किसी ने पूछा मुफ्ती साहब से कि आप इसको क्यों डांटते हैं? कहता है तो मेरा बेटा बड़ा बगैरत है, अंदर की बातें सारी जाके बाहर जाके बताता है। अच्छा, कभी मुलाकात हुई है आपकी इमरान खान से? कभी अगर नहीं हुई तो ख्वाहिशमंद हैं? इमरान भाई आए थे डॉक्टर साहब से मिलने 1996 में। अच्छा। हाँ जी। तो उस वक्त मैं अपने बेटे को लेके, हुआ ये तो डॉक्टर साहब, मेरी डॉक्टर साहब ने अपनी, उनकी बेटी है छोटी, वो मेरी मैं डॉक्टर साहब का सन इन लॉ हूँ। तो डॉक्टर साहब ने उनको फ़ोन किया कि इमरान भाई आए हुए हैं। तो वो मियांवाली से हमारे पास सरगोदा का एक नौजवान है, या आपकी तरह लंबा है। लेकिन मैं अंदर नहीं गया, मैं अपने बेटे को ले गया, उससे फ़ोटो वो दिलवाया, ऑटोग्राफ दिलवाई। 96 की बात? 96 की बात है। तब भी इतने मकबूल थे? तब भी इतने मकबूल थे। उसके बाद हमारे कुरान कॉलेज में आए थे, ऑडिटोरियम में आए थे, ठीक है। और फिर डॉक्टर साहब के जब वसाल होता है डॉक्टर साहब का, तो उस वक्त जब मिलने आए तो मैं अपने घर से उनको देख रहा था। तो मिलना मिलाना, हम उनके लिए वर्कर हैं। मिलने, ये देखिए फ़ोटो लगी हुई है, और बाकी दिल में लगी हुई है। दिल के आईने में है तस्वीर है यार, ज़रा गर्दन झुकाई देख ली, कोई मसला नहीं है।